राजस्थान राज्य अपनी रंगीन संस्कृति और त्योहारों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि इसकी शाही विरासत के लिए है। इन सब ने राजस्थान के इतिहास को अंकित किया है। यहाँ के किले और महल राजस्थान के बीते युग के राजपूत राजाओं और प्रमुखों की पराक्रम और वीरता को गर्व से बताते हैं। राजपूत राजाओं को न केवल उनके साहस और उच्च सम्मान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जो राजस्थान के शाही युग में कुछ सबसे शानदार और उल्लेखनीय किलों और महलों के निर्माण में दिखाई देता है। यहाँ आज इस वीडियो में आप मध्यकालीन युग में शाही राजस्थान के विभिन्न राज्यों के 5 सबसे प्रसिद्ध शासकों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने न केवल अपने शासन के दौरान वीरता और साहस दिखाया बल्कि आधुनिक युग में भी लोगों को प्रेरणा दी है। आज सबसे पहले पढ़ेंगे शासक हम्मीर देव के बारे में। हम्मीर देव चौहान 1283 से 1301। हम्मीर देव चौहान को हम्मीर देव के नाम से भी जाना जाता था। वह मध्यकालीन युग में राजस्थान के हिस्से के महान राजा थे। वे चौहान वंश के अंतिम राजा थे जिन्होंने रणथंभौर पर शासन किया था, जिसे इस समय में रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य हिंदू राजाओं द्वारा शासित कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। वह रणथंभौर किले के अब तक के सबसे गौरवशाली शासक थे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज भी यह किला गर्व से खड़ा है और इस पराक्रमी राजा की कहानी बयां कर रहा है। अगले वीर शासक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है महाराणा कुंभा। राणा कुंभा 1433 से 1468। राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य के रूप में जाना जाता था। राणा कुंभा उस युग में मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। वह मेवाड़ के इतिहास में चमकते सूरज के समान थे। वह एक महान निर्माता भी थे और मेवाड़ के आसपास 32 किलों के नवीनीकरण के लिए जाने जाते थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला भी शामिल है, जो एक विश्व धरोहर स्थल भी है। उन्होंने विभिन्न साहित्य जैसे संगीता राज, रसिका प्रिया, सुधा प्रबंध और कामराज रतिसार लिखकर अपना रचनात्मक पक्ष भी दिखाया। अगले शासक है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य 1501 से 1556। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, आदिल शाह सूरी के हिंदू सेनापति थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से अफगानों और मुगलों के खिलाफ आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां जीती थी। 1556 में उन्होंने दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को हराया और फिर उनका नाम विक्रमादित्य रखा गया। उन्होंने थोड़े समय के लिए उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की। वर्ष 1556 में हेमचंद्र मुगलों के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई में मारे गए। आगे हम पढ़ेंगे भारत के महान शासकों के में से एक महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप सिंह 1540 से 1597। महाराणा प्रताप सिंह राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी, लेकिन परिणामस्वरूप वह इस युद्ध में हार गए ऐसा कहा जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास यह स्वीकार नहीं करता है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद उन्हें जंगल में पड़ा और मेवाड़ के पहाड़ी इलाके से काम करना पड़ा। उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और बाद में अकबर से अपने कई खोए हुए क्षेत्रों को वापस ले लिया। चावन में महाराणा के अंतिम संस्कार के स्थान पर एक क्षत्रिय स्मारक की स्थापना की गई, जो चावन में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आगे हम पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल 1707 से 1763। जाट राजा महाराजा सूरजमल को सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह भरतपुर राजस्थान के शक्तिशाली शासक थे। आधुनिक इतिहासकारों और लेखकों द्वारा उन्हें जाट लोगों के प्लेटो और जाट ओडिसियस के रूप में प्रसिद्ध रूप से वर्णित किया गया है। संचयी सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने अपनी विशाल शक्ति और युद्ध रणनीतियों को दिखाया। वर्ष 1763 में वे नवाब नजीबुद्दीन दौला के साथ युद्ध में मारे गए। आगे और भी इस प्रकार के शासकों के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जी के एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।